कर्नाटक कांग्रेस एक बार फिर सत्ता से ज्यादा अंदरूनी सियासत को लेकर चर्चा में है। राज्य में मुख्यमंत्री बदलने की अटकलों के बीच पार्टी नेतृत्व पर दबाव बढ़ता जा रहा है। चर्चा है कि कांग्रेस हाईकमान अब सिद्धारमैया की जगह डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपने की तैयारी कर रहा है। इसी मुद्दे पर दिल्ली में कांग्रेस नेतृत्व के साथ अहम बैठक चल रही है, जिसमें दोनों दिग्गज नेता मौजूद हैं। डीके से जब मीडिया ने पूछा कि क्या आप सीएम बनने वाले हैं, तो वो खामोशी से मुस्कुराते हुए चल दिए। दरअसल 2023 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद ही मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान सामने आ गई थी। सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार दोनों ही मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। आखिरकार हाईकमान ने समझौते का रास्ता निकाला और सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री जबकि डीके शिवकुमार को डिप्टी सीएम बनाया गया। उस समय भी ये चर्चा चली थी कि 2.5 साल का फॉर्मूला लागू हो सकता है, यानी 2.5 साल सिद्धारमैया और 2.5 साल डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि पार्टी ने कभी आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की, लेकिन दिल्ली में चल रही इस अहम बैठक पर कांग्रेस के विधायक क्या कह रहे हैं, सुनिए। तो ऐसा है कि 5 राज्यों के चुनाव इलेक्शंस थे, इसलिए यहाँ सब लोग बिजी रहे। परसों केरला का भी ख़त्म हुआ है। आज चीफ मिनिस्टर डिप्टी चीफ मिनिस्टर को बुलाया गया है, सिद्धारमैया जी को, डीके शिवकुमार जी को। उसमें राज्यसभा के चुनाव भी होंगे, एमएलसी के सिलेक्शन भी होगा और कैबिनेट एक्सपेंशन भी होगा। तो लीडरशिप के बाद इसके बारे में हम लोग को बोला गया कि कोई बात ना करें, लक्ष्मण रेखा है, इसलिए हम लोग उस पर बात करेंगे नहीं। लेकिन हाँ, कैबिनेट एक्सपेंशन तो होनी चाहिए इस पर जो है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो काम किए मंत्री 3 साल, कुछ सीनियर लोगों को पार्टी में उनको मौका दिया जाए और नए लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करने का हमने रिक्वेस्ट किया था। तो उस पर चर्चा भी होगी। और दूसरी बात, एसआर जिस तरह कर्नाटक में लागू करने की कोशिश कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन आज बीजेपी कमीशन बन के परिवर्तन हो चुका है। तो इलेक्शन कमीशन का पहले था कि वो वोटों को जोड़ने का, लेकिन ये एसआर के माध्यम से वोटों को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जो इसलिए उसके बारे में भी डिस्कशन हो सकता है और भी काफ़ी विचार चर्चा होंगे। मुझे लगता है कोई पार्टी संगठन के लिए और सरकार के लिए अच्छी है। कैबिनेट एक्सपेंशन तय है, ये माना जाए। एक्सपेंशन तो काफ़ी दिन से जो है पेंडिंग है, एक्सपेंड हो सकता है। लेकिन जब चुनाव हुए थे, अभी बीके हरिप्रसाद जी ने कहा कि भाई सिद्धारमैया जी को 5 साल के लिए जनता ने चुना है। अगर जनता ने 5 साल के लिए चुना है तो फिर ये अटकलें लगाई क्यों जाती है बार बार? 50-50 फार्मूला, सीएम चेंज होंगे, फिर कौन बनेंगे? इस बारे में हमें बोलने का कोई हक पार्टी ने दिया नहीं है। हमारे पे लक्ष्मण रेखा है, हमें उस बारे में कोई हम रिएक्शन नहीं देंगे। नहीं, वो तो पार्टी का लीडरशिप तय करेंगे, राहुल जी तय करेंगे, खड़गे सब तय करेंगे। हाँ, कैबिनेट के बारे में बोल सकता हूँ कि कैबिनेट जल्द से जल्द होने वाला है। जल्द से जल्द होने वाला है। इस बीच आपने एक राहुल गांधी का बयान सामने आया था, जो मीटिंग हुई थी अल्पसंख्यक कमेटी जो बनी है, उसमें उन्होंने कहा था कि भाई जो मुस्लिम के मुद्दे हैं और जो मुस्लिम लीडरशिप है पार्टी में, या जो नॉन मुस्लिम लीडरशिप भी हैं, वो अल्पसंख्यक कह के मुद्दे को दरकिनार ना करें, सीधे मुसलमान कहकर बातचीत करें और कांग्रेस पार्टी से मुसलमान को अलग दिखाने की कोशिश ना करें, मुसलमान को कांग्रेस पार्टी से अलग दिखाने की कोशिश ना करें। ये क्लियरिटी उनकी आई थी सामने। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा राहुल जी ने, क्योंकि जब माइनॉरिटी का मतलब है, माइनॉरिटीज़ में क्रिश्चियंस भी है, मुस्लिम्स भी है, जैन्स भी है, तो मुसलमानों को जो मुद्दा है उस पर बात करने, क्योंकि कांग्रेस सिद्धांत वाली पार्टी है, जो जिसको जिसका मिलना है, जिसका जो हक है वो देने के लिए कांग्रेस पार्टी कटिबद्ध है। इसलिए राहुल गांधी के बोलना बिल्कुल ठीक है, उसमें डरने वाली क्या बात है। तो हर कम्युनिटी, कांग्रेस पार्टी ये हर कम्युनिटी का साथ दे रही है। इसलिए जब माइनॉरिटीज़ की बात आती है, तो मुसलमानों की बात आती है, तो मुसलमानों के नाम पे काम करनी चाहिए, यही राहुल गांधी ने कहा। दूसरा, अभी बंगाल से यूपी तक आप देख रहे हैं, क्योंकि 28 को ईद है, साफ निर्देश हैं सरकार की तरफ से कि सार्वजनिक जगह पे कुर्बानी नहीं होगी वरना कार्रवाई होगी, सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ी जाएगी वरना कार्रवाई होगी। आप क्या इस पर अपनी राय? देखो, बीजेपी की जब से हुकूमत आई है, इनका काम यही एडमिनिस्ट्रेशन को छोड़ के, लोगों के जो वादे किए थे उसको छोड़ के जितना जो नहीं करना था वो सब कर रहे हैं। आज अगर हम पूछना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी से कि 15 लाख कहाँ हुए, कहाँ मिले, 12 साल हो गए, आज तक 15 रुपये का अकाउंट किसी का जमा नहीं हुआ ब्लैक मनी लेके आके, और डबल इनकम रईतों के लिए, और 2 करोड़ नौजवानों के लिए नौकरी, कुछ नहीं हुआ है। महंगाई इतनी बढ़ चुकी, उसके बारे में कुछ बात नहीं कर रहे हैं। यही है कि ईद आई है कि किस तरह रोकना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसी पे पूरा टाइम ये कर रहे हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशनली जो हमें जो मौका दिया गया है उस पर हम काम करेंगे, बाकी अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई सपोर्ट नहीं करेंगे। वहीं बीजेपी भी इसे सत्ता परिवर्तन के संभावित मौके के तौर पर देख रही है।
बार दिल्ली पहुंच गया है, अब कौन मुख्यमंत्री रहेगा, कौन नए होंगे, इस सबके विवादों के बीच राज्यसभा का चुनाव भी है। देखिए, कर्नाटक का नाटक तो तब से चल रहा है जब से ये सरकार बनी है। ये नाटक थमने का नाम नहीं ले रहा है। कितने शर्म की बात है, मुंह में कितना नमक लेके खड़गे साहब ने ये बोला होगा कि कर्नाटक का सब निर्णय माननीय राहुल गांधी जी करेंगे। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये कहना शोभा देता है? कौन है राहुल गांधी जी? नॉर्मल सांसद, वो निर्णय करेंगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठ के तबला बजाएंगे, झुंझुना? ये हालत है इस देश की सबसे पुरानी पार्टी की। यही होता है जब एक निरामिष व्यक्ति को अपना लीडर मान लीजिए, जो किसी काम का नहीं है, जो पारिवारिक संपत्ति के आधार पे कांग्रेस पार्टी पे अपना दावा कर रहा हो, और कांग्रेस के स्टालवर्ड देख रहे हैं मुंह में नमक भर के। छी, जहाज जब डूबता है तो सबसे पहले चूहों को पता लग जाता है। ये जहाज डूबने वाला है, चूहों को चुनाव के पहले ही पता चल गया था। और अब तो जो भी कर रहे हैं वो जहाज पे बैठे हुए व्यक्ति हैं जो अपनी जान बचाना चाह रहे हैं। चूहे तो भाग चुके हैं। दरअसल अब सिद्धारमैया सरकार के कार्यकाल का आधा से अधिक समय पूरा हो गया है, तो एक बार फिर सत्ता परिवर्तन की मांग ने जोर पकड़ लिया है। डीके शिव कुमार के समर्थक खुलकर दावा कर रहे हैं कि अब वादा निभाने का समय आ गया है। दूसरी तरफ सिद्धारमैया खेमे का मानना है कि उनकी लोकप्रियता और प्रशासनिक पकड़ अभी भी कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा आधार है। ऐसे में उन्हें हटाना राजनीतिक जोखिम साबित हो सकता है। दूसरी तरफ डीके शिव कुमार भी कांग्रेस के लिए बेहद अहम है। संगठन को मजबूत करने, संसाधन जुटाने और चुनावी रणनीति तैयार करने में उनकी भूमिका निर्णायक रही। कांग्रेस की 2023 की जीत में उनकी मेहनत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसे में अगर उन्हें फिर इंतजार करने को कहा गया तो उनके समर्थकों में नाराजगी बढ़ना तय माना जा रहा है। ऐसे में दिल्ली में चल रही इस बैठक में किसी भी फैसले तक पहुंचना कांग्रेस आलाकमान के लिए एक टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। देखिए, कर्नाटक का नाटक तो तब से चल रहा है जब से ये सरकार बनी है। ये नाटक थमने का नाम नहीं ले रहा है। कितने शर्म की बात है, मुंह में कितना नमक लेके खड़गे साहब ने ये बोला होगा कि कर्नाटक का सब निर्णय माननीय राहुल गांधी जी करेंगे। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।